पहली राशि मेष राशि की। इन राशि वाले को पूरे चातुर्मास क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वं सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत् स्वप्न जागर सुसुप्तिमवैति नित्यं तद ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत संग। प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्ति शान्त्यै नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभं ग्राहाभिभूतिवरवारण मुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रं नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। मेष राशि के जातक 1 नवंबर 2025 तक भगवान विष्णु को 5 तरह का अन्न बना करके अर्पित करें। घी में थोड़ा सा सिंदूर मिला करके भगवान विष्णु के मंदिर में दिया जलाएं। पीले फूलों की माला बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा पर समर्पण करें। भगवान श्री हरि विष्णु को मलयागिर चंदन और केसर मिला करके उनका तिलक करें। सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान ध्यान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का यथासंभव जप करें। हर मंगल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, हर मंगलवार को। और मैं तो कहूँगा कि हर रोज विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम का जो लोग नित्य पाठ करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के बुरे प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं। ओम नारायणाय नमः, ओम मंगलाय नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। मंगलवार के दिन पीपल पर कच्चा दूध चढ़ाएं और परिक्रमा करें। तांबे के लोटे में जल डालें और फूल डाल लें, अक्षत डाल लें, सूर्य को अर्घ दें। तांबे के लोटे में कभी भूल करके भी गुड़, चीनी, शहद न डालें। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। चातुर्मास में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और झूठ न बोलें। चातुर्मास में करना क्या है, बहुत अच्छे ढंग से दोहावली में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। रसना सांपिनी बदन बिल जेन सुमिरहि हरि नाम तुलसी जिन्हें न राम प्रिय ताको विधाता बाम। रसना सांपिन, ये जीभ जो है सर्पिणी है। कहाँ रहती है? बदन बिल में। इस बदन का जो बिल है, जैसे बिल में सांप बिच्छू रहते हैं ना, चूहा भी बिल में रहता है ना, वैसे ये शरीर का बिल क्या है? मुंह। इसमें कौन रहता है? रसना सांपिन, जीभ नागन। नागन क्यों कहते हैं? कि अगर ये भगवान का नाम नहीं लेगी और किसी को गाली देगी, किसी को आघात पहुंचाएगी, बुरे वार्तालाप करेगी और जहर उगलेगी, तो ये सांपिन नहीं तो क्या है? अगर आपकी जीभ जहर उगल रही है तो जहर उगलना तो सांपिन का ही काम है ना। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, रसना सांपिन बदन बिल जेन भजहि हरि नाम तुलसी जिन्हि न राम प्रिय तासु विधाता बाम। हरि का नाम, राम, कृष्ण, हरि, शिव, ये नाम जो हैं, अगर ये जीभ नहीं बोलती है तो इसका मतलब कि ये बदन के बिल में रहने वाली सांपिन है। और ऐसे लोगों को जिन्हें राम प्रिय नहीं है उनके लिए विधाता बाम है, माने उनकी भाग्य रूठी हुई है, उनका भाग्य ठीक नहीं है, भगवान उनके विपरीत ही हैं। हर समय ये मान करके भी रहना चाहिए। चातुर्मास आप जान लीजिए कि जो साधु संत हैं, जो विरक्त हैं, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम का त्याग किया है, ऐसे लोग 4 महीने पर
एक स्थान पर रुक जाते हैं। इन 4 महीनों में कोई यात्रा नहीं करते हैं। इन 4 महीनों में कोई श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करता रहता है। कई बार कोई लोग श्री रामचरितमानस का मास पारायण, नवान्न पारायण करते रहते हैं अनवरत। कोई नित्य गीता का पाठ करता है, कोई गायत्री का जप करता है। मतलब कुल मिलाकर के लोग साधना में रत रहते हैं। रामचरितमानस में बड़ा रोचक प्रसंग आता है कि जब भगवान बाली को मार देते हैं और सुग्रीव को जाकर लक्ष्मण राज्याभिषेक कर देते हैं, उसके बाद भगवान सुग्रीव से कहते हैं कि हे भाई सुग्रीव, वर्षा ऋतु आ गई, अब हम यहीं रहेंगे और जब वर्षा ऋतु समाप्त होगी तो आप आइएगा और सीता की खोज में सहायता करिएगा। और पूरे वर्षा ऋतु में भगवान ने किष्किंधा पर्वत पर ही निवास किया। वहाँ देवताओं ने भगवान के रहने के लिए सारी उच्च कोटि की व्यवस्था बना दी थी। बिना ऋतु के भी वृक्ष फल देते थे, बिना ऋतु के भी वहाँ हर प्रकार का अच्छा वायुमंडल था। और इस तरह से भगवान ने किष्किंधा पर्वत पर ये शरद ऋतु और ये वर्षा ऋतु, इन 4 महीनों को व्यतीत किया। उसके बाद फिर सुग्रीव का आगमन होता है और बंदर सारे दिशाओं में जाते हैं और हनुमान जी महाराज जगत जननी जगदम्बा माँ सीता का पता लगाते हैं। उसके बाद समुद्र पर पुल बांध करके भगवान राम लंका में प्रवेश करते हैं और रावण जैसे निशाचर को मार करके जगत जननी जगदम्बा माँ सीता को मुक्त कराते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप रामचरितमानस पढ़े होंगे कभी, तो आप पढ़ेंगे किष्किंधा कांड में कि भगवान ने चातुर्मास में किष्किंधा पर्वत पर रुक करके ही अपनी साधना की और उसके बाद उन्होंने माता सीता की खोज के लिए प्रयास किया। जय मां विंध्यवासिनी। जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि वृषभ राशि वाले 1 नवंबर तक यानी पूरे चातुर्मास कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा आराधना, क्या लगाएं भोग और किन बातों का रखें ध्यान, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई, आपका राशि स्वामी होता है शुक्र और आपके पंचम भाव का स्वामी होता है बुध। पंचम भाव से उपासना स्थान देखा जाता है। तो आप 1 नवंबर 2025 तक भगवान श्री हरि विष्णु को 5 तरह के ऋतु फल नित्य अर्पित करें और एक चांदी के गिलास में भगवान के लिए पानी रखें। माखन मिश्री का भोग लगाएं और विष्णु गायत्री मंत्र का यथासंभव जप करें। अगर आपके पास समय है और आपके आसपास कहीं कोई नदी है जहां मछलियां रहती हैं, तो आटे की 16 गोलियां बनाकर मछलियों को भी खिलाएं। बुधवार के दिन तुलसी पर थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें और हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें। ज़रूरतमंद लोगों में केला वितरण करें। अपने मुख्य द्वार पर चंदन से ओम श्रीम लिखें। चतुर्मास में यात्रा कर रहे हैं, अगर आप गृहस्थ हैं तभी यात्रा कर सकते हैं। अगर आप विरक्त हैं तो आप यात्रा नहीं करेंगे, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। विरक्त और साधु संत कितना भी उनको आप किसी चीज़ का प्रलोभन दे दीजिए, लेकिन वो चातुर्मास में यात्रा नहीं करते। वो जहाँ रुक जाते हैं वहीं 4 महीने तक रुक जाते हैं। आलस्य और विलंब करने की आदत छोड़िए। क्यों? क्योंकि ये आलस्य तमोगुण का ही बेटा है। ये बात समझ लीजिए। अगर आपके अंदर आलस्य है तो समझ लीजिए कि आलस्य का बाप तमोगुण आपके शरीर में है। अगर आपको नींद ज़्यादा आ रही है तो तमोगुण आपके शरीर के अंदर बढ़ा हुआ है। अगर आप बिना कुछ किए बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके अंदर तमोगुण हावी है। और यदि आपका मन ध्यान भजन सेवा में है तो इसका मतलब कि सतोगुण जागृत है। और अगर आप सिर्फ कामनाओं के लिए चेष्टा कर रहे हैं, धन दौलत संपत्ति के बारे में सोच रहे हैं, तो इसका मतलब कि रजोगुण आपके ऊपर हावी है। अगर आपको पता चल जाए कि रजोगुण हावी है और आप ज़्यादा नहीं 2 मिनट सीताराम 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 कह के चिल्लाइए, अगर न तुरंत सतोगुण हावी हो जाए तो आप कहिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम चाहें तो अपने अंदर
सतोगुण का आवाहन कर सकते हैं, रजोगुण और तमोगुण को दबा सकते हैं। हम मनुष्य हैं भाई, हम कोई सूअर कुत्ता कबूतर थोड़ी हैं कि जो प्रारब्ध है वही हमें भोगना पड़ेगा। नहीं, हमें तो कर्म करने का अधिकार मिला है, हमें भगवान ने विवेक दिया है, हमें बुद्धि दिया है। हम अच्छे कर्म करके दूषित प्रारब्ध को मिटा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि वृषभ राशि वाले 1 नवंबर तक यानी पूरे चातुर्मास कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा आराधना, क्या लगाएं भोग और किन बातों का रखें ध्यान, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई, आपका राशि स्वामी होता है शुक्र और आपके पंचम भाव का स्वामी होता है बुध। पंचम भाव से उपासना स्थान देखा जाता है। तो आप 1 नवंबर 2025 तक भगवान श्री हरि विष्णु को 5 तरह के ऋतु फल नित्य अर्पित करें और एक चांदी के गिलास में भगवान के लिए पानी रखें। माखन मिश्री का भोग लगाएं और विष्णु गायत्री मंत्र का यथासंभव जप करें। अगर आपके पास समय है और आपके आसपास कहीं कोई नदी है जहां मछलियां रहती हैं, तो आटे की 16 गोलियां बनाकर मछलियों को भी खिलाएं। बुधवार के दिन तुलसी पर थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें और हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें। ज़रूरतमंद लोगों में केला वितरण करें। अपने मुख्य द्वार पर चंदन से ओम श्रीम लिखें। चतुर्मास में यात्रा कर रहे हैं, अगर आप गृहस्थ हैं तभी यात्रा कर सकते हैं। अगर आप विरक्त हैं तो आप यात्रा नहीं करेंगे, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। विरक्त और साधु संत कितना भी उनको आप किसी चीज़ का प्रलोभन दे दीजिए, लेकिन वो चातुर्मास में यात्रा नहीं करते। वो जहाँ रुक जाते हैं वहीं 4 महीने तक रुक जाते हैं। आलस्य और विलंब करने की आदत छोड़िए। क्यों? क्योंकि ये आलस्य तमोगुण का ही बेटा है। ये बात समझ लीजिए। अगर आपके अंदर आलस्य है तो समझ लीजिए कि आलस्य का बाप तमोगुण आपके शरीर में है। अगर आपको नींद ज़्यादा आ रही है तो तमोगुण आपके शरीर के अंदर बढ़ा हुआ है। अगर आप बिना कुछ किए बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके अंदर तमोगुण हावी है। और यदि आपका मन ध्यान भजन सेवा में है तो इसका मतलब कि सतोगुण जागृत है। और अगर आप सिर्फ कामनाओं के लिए चेष्टा कर रहे हैं, धन दौलत संपत्ति के बारे में सोच रहे हैं, तो इसका मतलब कि रजोगुण आपके ऊपर हावी है। अगर आपको पता चल जाए कि रजोगुण हावी है और आप ज़्यादा नहीं 2 मिनट सीताराम 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 कह के चिल्लाइए, अगर न तुरंत सतोगुण हावी हो जाए तो आप कहिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम चाहें तो अपने अंदर सतोगुण का आवाहन कर सकते हैं, रजोगुण और तमोगुण को दबा सकते हैं। हम मनुष्य हैं भाई, हम कोई सूअर कुत्ता कबूतर थोड़ी हैं कि जो प्रारब्ध है वही हमें भोगना पड़ेगा। नहीं, हमें तो कर्म करने का अधिकार मिला है, हमें भगवान ने विवेक दिया है, हमें बुद्धि दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। देव उठनी एकादशी तक यानी 1 नवंबर तक मिथुन राशि वालों को श्री हरि की कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए और किन चीजों से बचकर रहना चाहिए, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातक 1 नवंबर 2025 तक भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी, इलायची और मिश्री, इन सब वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। चातुर्मास में गीता का पाठ नित्य करने से बहुत लाभ मिलता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र संग्रह, जिसने संपूर्ण रूप से गीता को आत्मसात कर लिया, उसे चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारे वेदों का सार, सारे पुराणों का सार, सारे धर्म ग्रंथों का सार, सारे उपनिषदों का सार गीता में समाहित है। गीता के 700 मंत्रों में समाहित है। इसीलिए वेदव्यास कहते हैं, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च
नैवं सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो हमारे 3 कर्म हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, इन तीनों में जो हमारा संचित और प्रारब्ध है उसको गीता का पाठ भस्म कर देता है और सौभाग्य का उदय होता है। तो तुलसी का पौधा लगाइए, उसमें हर रोज़ सुबह शाम घी का दिया जलाइए, तुलसी के पौधे के पास बैठकर विष्णु गायत्री मंत्र का जप करिए और चातुर्मास में मित्र और साझेदारों के साथ किसी तरह का विवाद न करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। 1 नवंबर तक यानी पूरे चातुर्मास कर्क राशि वालों को भगवान विष्णु को क्या अर्पित करना चाहिए और किन बातों से सावधान रहना चाहिए, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातक 1 नवंबर तक भगवान विष्णु की प्रतिमा का गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें, खोए की मिठाई और पीले चावल का भोग लगाएं, पीले रंग के कपड़े पर गोटा और इत्र लगाकर विष्णु मंदिर में चढ़ाएं, विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करें, सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हर शुक्रवार श्री सूक्तम का पाठ करें। चातुर्मास में संपत्ति या गाड़ी का फैसला सोच समझ करके लें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। पूरे चातुर्मास यानी कि 1 नवंबर तक सिंह राशि वालों को भगवान विष्णु को क्या चढ़ाना चाहिए, किस मंत्र का जप करना चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातक 1 नवंबर तक भगवान श्री हरि विष्णु को चांदी की एक बांसुरी अर्पित करें, केला, पीले चावल, गुड़ का भोग लगाएं, विष्णु मंदिर में चंदन का इत्र, चंदन की धूप चढ़ाएं, अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में गाय के दिया हर रोज जलाएं अर्थात पूजा स्थान में, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करें। जल में केसर मिला करके सूर्य को अर्घ दें। अपने घर में हर दिन सुबह शाम शंख बजाएं। कोई लोग कहते हैं महिलाएं शंख नहीं बजा सकती हैं, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा अलिंगे अस्मद्युष्मदी, केवल पोशाक का अंतर है, स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, दोनों में एक ही ईश्वर विद्यमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उन बुद्धिमानों को अपने दिमाग पर थोड़ा प्रतिबंध लगाना चाहिए जो स्त्री और पुरुष में भेद करते हैं। आत्मा दोनों में वही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये स्त्री और पुरुष का पोशाक है। इसे देख करके नियम गढ़ने वाले लोगों से प्रार्थना है कि नियम मत गढ़िए, अपने बुद्धि को विराम दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले 1 नवंबर तक यानी पूरे चातुर्मास कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा आराधना, क्या लगाएं भोग और किन बातों का रखें ध्यान, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि यदि आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो तुलसी के पत्तों की माला बना करके भगवान श्री हरि विष्णु, राम, कृष्ण, विष्णु की प्रतिमा पर अगर आप अर्पित करें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बढ़िया पंजीरी, पिसा हुआ हरा धनिया भगवान विष्णु को भोग लगाएं। श्री हरि के चरणों में पंचमेवा भी रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करें। पानी में गंगा जल और सफ़ेद तिल मिलाकर के स्वयं स्नान करें। पीले रंग के रुमाल अपने पास रखें। चातुर्मास में अपने माता पिता का पूर्ण रूपेण ध्यान रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। 1 नवंबर तक यानी पूरे चातुर्मास तुला राशि वालों को भगवान विष्णु को क्या अर्पित करना चाहिए और किन बातों से सावधान रहना चाहिए, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 1 नवंबर तक भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाकर गुलाब जल, शहद और गंगा जल से प्रतिमा को शुद्ध करके भगवान श्री हरि विष्णु को खूब अच्छे अच्छे पकवान, मेवा मिश्री का भोग लगाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को हर रोज़ मलयागिर चंदन और केसर घिस करके तिलक लगाना चाहिए।
श्री हरि को सफ़ेद चमेली का फूल अर्पित करना चाहिए। अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में एक दिया जलाना चाहिए और चातुर्मास में समय की बर्बादी से बचना होगा। निश्चित रूप से अपना समय साधना में लगाएंगे तो जीवन धन्य होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। पूरे चातुर्मास यानी 1 नवंबर तक धनु राशि वालों को भगवान विष्णु को क्या चढ़ाना चाहिए, किस मंत्र का जप करना चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। धनु राशि के गृहस्थ जातकों को बताना चाहूँगा कि 1 नवंबर तक नित्य आप किसी राम कृष्ण विष्णु के मंदिर में अवश्य जाइए और अपने सामर्थ्य के अनुसार पीले फूलों की माला, पीला वस्त्र, भगवान श्री हरि विष्णु के श्रृंगार की सामग्री, बेसन के लड्डू, इन सब चीज़ों को समर्पित करिए। ओम नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम रांग रामाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः। इसमें किसी एक मंत्र का जप करिए। पीले आसन पर बैठकर विष्णु की भगवान की स्तुति करिए। चतुर्मास में यात्रा करते समय सावधानी अवश्य बरतिए। जय मां विंध्यवासिनी। देवउठनी एकादशी तक यानी 1 नवंबर तक मकर राशि वालों को भगवान विष्णु की कैसे पूजा करनी चाहिए और क्या भोग लगाना चाहिए और किन चीजों से बचकर रहना चाहिए, आइए जानते हैं। मकर राशि वाले 1 नवंबर तक विष्णु मंदिर में एक नारियल के साथ साथ एक इलायची और एक लौंग पान के पत्ते में डालकर भोग लगाएं। अब इसका मतलब नहीं कि सीधे पान ही पहुँच के चढ़ा दोगे। पहले मतलब कि जो है पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करके तब पान चढ़ाइएगा। केले का पेड़ लगाइए, उसमें हर रोज़ जल चढ़ाइए। केला और पीले कपड़े किसी ज़रूरतमंद को दान करिए। ओम वामनाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए और चतुर्मास में समझदारी दिखाइए। शास्त्रों का अध्ययन करिए। संयम और धैर्य से फैसला लीजिए। किसी भी तरह की जल्दबाजी में या किसी के दबाव में आकर के कोई फैसला मत लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। 1 नवंबर तक यानी पूरे चातुर्मास कुंभ राशि वालों को भगवान विष्णु को क्या अर्पित करना चाहिए और किन बातों से सावधान रहना चाहिए, आइए जानते हैं। कुंभ राशि वाले 1 नवंबर 2025 तक श्री हरि का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान श्री हरि विष्णु के किसी स्वरूप का विधिवत पूजन करें। नारियल, मिश्री ये सब वस्तुएं अर्पित करें। ओम अच्युताय नमः इस मंत्र का जप करें। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। चातुर्मास में तनाव और रिश्तों के कड़वाहट से बचें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। देवउठनी एकादशी यानी कि 1 नवंबर तक चातुर्मास में मीन राशि वाले क्या उपाय करें और किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं। अब मीन राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहता हूं कि भाई यदि आप साधु संत विरक्त हैं तब तो आपको क्या मैं बताऊंगा। आपको बताना तो सूरज को दिया दिखाना है। लेकिन अगर आप गृहस्थ हैं तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 1 नवंबर 2025 तक श्री हरि विष्णु के मंदिर में, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में आंवला, पीले कपड़े, साबुत सुपारी, दक्षिणावर्ती शंख ये सब आपको दान करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को मलयागिर चंदन और केसर घिस करके खूब सुंदर तिलक लगाना चाहिए और जितना हो सके ओम नमो नारायणाय नमः का जप करना चाहिए। विष्णु गायत्री मंत्र का जप करने से भी लाभ मिलता है। दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर अपने घर में छिड़कें। चातुर्मास में किसी भी प्रकार का गलत फैसला लेने से आपको बचना होगा। और यदि आप गृहस्थ में हैं तो इस समय आपके ऊपर 7.5 चल रही है। अगर आप इन 1 नवंबर तक नित्य हनुमान की उपासना कर लें और सुंदरकांड का पाठ कर लें, आप विश्वास करें, 100% विश्वास करें कि शनिदेव कभी आपको पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त हैं। जय मां विंध्यवासिनी।